Assalamu alaikum aspirants. Welcome to lecture 6 of our general knowledge series for MPT 2025, and in this lecture we will practice important MCQs that are directly linked with syllabus and recent developments. Every question is designed at the difficulty level of the actual exam, and if you pay attention and revise these carefully, you will cover many areas that can appear in your test. And remember, general knowledge is not about memorizing random facts, it is about connecting information with current events and concepts. So let's begin with today's set of questions. First question देखते हैं, what is Pakistani current 2025 membership status in the United Nations Security Council? Permanent member, non-permanent member for 2 years, observer status only, no membership. तो इसका right answer है non-permanent member for 2 years. Pakistan is elected for the 2025-26 टर्म एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, और ये सीट पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ और ट्रस्ट को शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पाकिस्तानी प्रोविंसेस हैज़ रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ पोलियो केसेस इन 2024? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। तो इसका राइट आंसर है सी, बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान हैड 27 केसेस, हाईएस्ट अमंग प्रोविंसेस। सिंध रिपोर्टेड 23 एंड KPK 22। और ये इस बात का सबूत है कि बलूचिस्तान में अवेयरनेस और वैक्सीनेशन की कैंपेन्स जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉन 25 नेवल एक्सरसाइज वाज हेल्ड इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इन Feb 2025? गवादर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर। तो इसका राइट आंसर है कराची। ठीक है, एक्सरसाइज वाज होस्टेड इन कराची विद 50+ कंट्रीज। Next question, the new social media protection and regulation law passed by the National Assembly of Pakistan in January 2025 aims primarily to regulate what? Internet usage charges, content moderation and disinformation, online schooling platforms और e-commerce transactions। तो इसका right answer है content moderation and disinformation। ठीक है, law regulates harmful and fake content online, मगर इस पर तनकीद भी हुई कि ये एक्सप्रेशन को जो है वो यानी फ्रीडम को, एक्सप्रेशन को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री वाज एडेड टू द शेंगन एरिया ऑन 1 जनवरी 2025? तो इसका राइट आंसर है बल्गेरिया। बल्गेरिया ज्वाइंड शेंगन इन जनवरी 2025 एंड बल्गेरिया की यूरोपियन यूनियन इंटीग्रेशन का ये बड़ा कदम है। उसके बाद है, व्हाट इज़ द प्राइमरी लॉ इन पाकिस्तान दैट प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू मिनॉरिटीज़? आर्टिकल 27, आर्टिकल 36, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 20। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 36। ठीक है, दिस आर्टिकल प्रोटेक्ट्स मिनॉरिटीज़ राइट्स और ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है जो हार्मनी प्रमोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस फॉर KPK इन अर्ली 2025? तो इसका राइट आंसर है जुल्फ़िकार हमीद, appointed in January 2025 and he is a grade 21 officer with Punjab police experience. Next question, which river is Pakistan longest river? तो इसका right answer है Indus। ठीक है, Indus is Pakistan longest and most important river, और जो Indus river है ये हमारी ज़राअत और इकोनॉमी का लाइफ लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स इन 2025? तो इसका राइट आंसर है 12। ठीक है, रैंक 12 अमंग 145 कंट्रीज, पाकिस्तान इज़ इन टॉप 15 मिलिट्रीज, और ये रैंकिंग जो है ये पाकिस्तान की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और डिटेरेंस को रिफ्लेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान? तो इसका राइट आंसर है ताशकंद। ठीक है, ताशकंद इज़ उज़्बेकिस्तान कैपिटल एंड कल्चरल हब, और ये जो सिटी है ये सिल्क रोड का भी बड़ा मरकज़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन इज पाकिस्तान अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ? ग्रुप ऑफ 20 मीन G20, सार्क, यूरोपियन यूनियन और आसियान। तो इसका राइट आंसर है सार्क। ठीक है, पाकिस्तान को फाउंडेड सार्क इन 1885, लेकिन पॉलिटिकल टेंशन की वजह से सार्क जो है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन लॉन्च द फर्स्ट इंडिजीनियस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेटेलाइट EO1? तो इसका राइट आंसर है स्पार्को। ठीक है, पाकिस्तान स्पार्को लॉन्च EO1 सेटेलाइट, और ये हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी का आगे बढ़ता हुआ कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2024 पाकिस्तान इकॉनमी वाज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % अकॉर्डिंग टू UN सर्वेज?
तो इसका राइट आंसर है 2.8%। ठीक है, इकॉनमी ग्रीव अराउंड 2.8% इन 2024, लेकिन आवाम ने महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने की वजह से जो है वो इसको ज़्यादा फील नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ मंथ 25 नेवल एक्सरसाइज इन कराची। तो इसका राइट आंसर है टुगेदर फॉर पीस। ठीक है, द थीम वाज टुगेदर फॉर पीस, और ये दिखाता है कि पाकिस्तान मैरीटाइम पीस का सपोर्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ। तो इसका राइट आंसर है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, आंसर ए, लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया एंड इट्स द लार्जेस्ट रीफ सिस्टम, और क्लाइमेट चेंज ने इस रीफ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाइटामिन इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन स्किन व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। तो इसका राइट आंसर है वाइटामिन डी। स्किन प्रोड्यूस वाइटामिन डी थ्रू सनलाइट, और पाकिस्तान में जो वाइटामिन डी की डिफिशेंसी है वो ज़्यादा कॉमन है, ख़ासतौर पर वुमेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। Maintain world peace, promote free trade and resolve trade disputes between countries, provide military support to member states, manage global health emergencies। तो इसका राइट आंसर है बी, promote free trade and resolve trade disputes between countries। WTO सेट्स रूल्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड, मगर तनकीद ये है कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो इकॉनमीज़ हैं उनकी फेवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ लाइट्स इन पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर है कराची। ठीक है, कराची इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ लाइट्स, लेकिन सिक्योरिटी और बिजली के जो मसाइल हैं तो इन तमाम मसाइल ने इस टाइटल को वीक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विन द नोबल पीस प्राइज़ इन 2024। तो इसका राइट आंसर है नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, ईरानियन एक्टिविस्ट अवॉर्डेड फॉर फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन, और उनका काम जो है वो ह्यूमन राइट्स की मिसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन मेक्स अप अबाउट 78% ऑफ एयर, और ये ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है और नेचुरल साइकिल के ज़रिए ये जो है वो यूजेबल होती है। So we have completed 20 key MCQs of general knowledge for MPT 2025. You not only saw the correct answers but also short explanations that help you remember better. So your task is to revise these questions repeatedly and also note down the related facts. If you do this regularly, you will feel more confident when you sit in the exam. So in the next lecture, we will continue with another set of important topics. Stay consistent, keep practicing, and step by step will make sure your preparation is complete.